हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। आप लोग के कायाकल्प बैच 1 में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 17वें दिन में 17th डे में पहुंच गए हैं। हम लोग धीरे धीरे जो बारीकी से चीज़ों को सीख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाना है, वो हम लोग यहाँ से सीख रहे हैं। हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हमारे जो स्पीकर्स हैं, वो एवरी डे हमारे लिए कुछ नया नया ला रहे हैं। हम लोग की कैसे दिन ब दिन हम अपने को और कैसे बेहतर जिंदगी को लीड करें। दूसरी बात ये है कि जो भी हमारे यहाँ पे गाइडलाइन दिए जा रहे हैं, जैसे अभी आप लोगों ने मील प्लेट्स और जो भी चीज़ है उसको हम लोगों ने काफ़ी परिवर्तन किया है और ये चेंज को हम लोग समझ चुके हैं। जैसे बचपन में एक बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद वो घर पे जो चीज सीखता है वही जिंदगी का उसका जो है आपका आदत बन जाता है। तो हम लोग उसी कड़ी में आ चुके हैं, आ गए हैं लगभग। तो हम लोग इसी को और बेहतर बनाने रहेंगे और जो भी नए नए चीजें आते रहेंगे वो हम लोग अपने जिंदगी में उसको उतारते जाएंगे। तो सेशन को कंटिन्यू करते हुए मैं मिस्टर चंदन जी को इनवाइट करूंगा, वो कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने इतने सारे सेशन हम लोगों ने अटेंड कर चुके हैं। हर बार हम लोग कुछ नया सीखते हैं। थैंक्स टू यू, हम लोग को भी अच्छा लगता है कुछ नया नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करने के लिए। राइट। तो मॉर्निंग का समय है, आज हम लोग थोड़ा कुछ अलग बातें करते हैं। आज हम लोग बात इतना दिन से हम लोगों ने बातें कर ली, कितना खाना है, क्या खाना है। ठीक है। और आज थोड़ा बात करते हैं कब खाना है। क्यों? आपको पता है, हम लोग एक जो कहावत हम लोगों ने शुरू में हम लोगों ने बातें की, हम लोग वही होते हैं जो हम लोग खाते हैं। तो हमारा शरीर हमारा खान पान के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इसमें एक व्हेन, कब खाते हैं, इस सबसे ज्यादा क्रूशियल भी होता है। ठीक है, जो खा रहे हैं वो तो अफेक्ट करते ही है, कब खाते हैं वो भी मैटर करता है। ठीक है। आइए इसके आज पहलुओं को आज थोड़ा इसको टटोलते हैं अच्छा से। एक सर्कैडियन रिदम होता है। क्या होता है हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये साइंटिफिक में ज्यादा नहीं घुसे हैं। तो हम लोग अगर ऐसे बात करें, सुबह तो आपको रियलाइज होता होगा, रात को हम लोग आराम से सो रहे हैं। एक हेल्दी आदमी का बात कर रहे हैं, ठीक है, आराम से सो रहे हैं। सुबह का टाइम में थोड़ा ज्यादा ठंडा लगता है, राइट, क्योंकि थोड़ा बॉडी का टेम्परेचर लोएस्ट रहता है उस समय। फिर आपका नींद टूटता है, तो क्या नींद धड़ाम से बटन जैसा ऑन होता है क्या? धीरे धीरे आपका शरीर उस हालत में चेंजेस आता है कि उठता है, आपका ब्लड प्रेशर उठता है। देखिए 6 बजे, यहाँ पे देखिए 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है और 6 बजे अस्त हो रहा है। मान के चलते हैं 12 बजे नून हो रहा है। एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं कि हमारा बॉडी का देखिए ब्लड प्रेशर आपका वो 6 साढ़े 6 के आसपास बढ़ने लगा। तो आपका मेलाटोनिन सिक्रेशन कम हो, एक तरह का हॉर्मोन्स होता है। हॉर्मोन्स को आप समझ सकते हैं, एक तरह का जूस है। ठीक है। हमारे शरीर में क्या होता है, अंदर में तो पूरा अंधेरा है। ठीक है। शरीर को कहाँ पता चल रहा है किडनी कहाँ, लीवर कहाँ, किधर भेजना, क्या करना, कुछ तो नहीं पता है। तो कम्युनिकेशन का एक तरीका है, सिग्नल नर्वस सिस्टम जैसा होता है, वैसे एक तरह का ये जूस होता है, वो शरीर छोड़ता है। और छोड़ने से उस पूरा शरीर का प्रोसीजर को तेज कम बेसी, बढ़ाना घटाना, सब काम इसी में ही होता है। ठीक है। अब मेलाटोनिन हम लोग को धीरे शांत करवाता है, सुलाता है। तो सुबह हो गया है, तो 6 नींद, अब हम लोग उठते भी तो एक बार में भी तो नींद पूरा जीरो होके जोश से काम तो करना शुरू करे, थोड़ा थोड़ा खत्म होना 7 साढ़े 7 तक बंद हो जाता है। फिर बाउल मूवमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। मतलब हमारा कॉस्ट, हमारा जो पेट है, गट है, बाथरूम जाने की प्रोसीजर होता है, वो सब क्या रखता है, रात भर बंद ही रहता है ना। रात को उठ उठ के तो नहीं आता है, हम हेल्दी इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं। ठीक है। तो बाउल मूवमेंट फिर चालू करता है शरीर। फिर हमारा अलर्टनेस 10 बजते बजते पूरा एकदम जोश से अलर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही करके अब देखिए दिन भर का प्रोसीजर चलता है। लेकिन जैसे ही 6 बजा शाम का, तो हमारा ब्लड प्रेशर सबसे हाईएस्ट रहा 6 साढ़े 6 में,
और बॉडी टेम्परेचर भी 7 बजे तक हाईएस्ट रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ड्रॉप करना शुरू करता है। 9 बजते बजते मेलाटोनिन का सिक्रेशन फिर शुरू करता है, मतलब बॉडी को फिर शांत करना शुरू करता है, सुलाने के लिए प्रोसीजर में तैयार करता है। फिर 10:30 होते होते, 10 साढ़े 10 होते होते बाउल मूवमेंट, पेट का मूवमेंट, वो सबको कंट्रोल करता है। मतलब शरीर बोलता है भाई अब हम सोने को जा रहे हैं, अब कुछ ये मत करना, ठीक है। तो ये चीज अगर मान लेते हैं आप अंधेरे में रहते हैं, मतलब बाहर आपको एक ऐसा कमरा में बंद कर दिया जाए जहाँ का खिड़की उड़की पूरी तरह से बंद रहे, और आप उस कमरे में रह रहे हैं, तो आपका क्या, आप कभी भी सोएंगे कभी भी उठेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। आपका शरीर पहले से लाखों साल से प्रोग्राम्ड है, तो वो सारे जूसेस जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो आपका इस गतिविधि को रेगुलेट करते हैं, कब उठना है, कब भूख लगेगा, कब सोओगे, कब ये करोगे। तो ये जो पैटर्न है, रिदम है, इसको हम लोग सर्कैडियन रिदम बोला जाता है, इसीलिए सर्कैडियन रिदम इसका नाम पड़ा है, ठीक है, लिखा हुआ टॉपिक में। ये बॉडीली मेंटल बिहेवियरल चेंजेस हर किसी, आप देखेंगे तो हम लोग दिन में अलग तरीके से बिहेव करते हैं, शाम को अलग, दोपहर को अलग, खाना खाने के बाद अलग, हर मूड्स भी हमारा चेंज होता है हमारा दिन के हिसाब से, ठीक है। आइए थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले तो आप समझिए टाइम रिस्ट्रिक्टेड, यह जो लिखा हुआ है TRF बोल के, तो यानी कि ये टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग जो होता है, ये एक डाइटरी अप्रोच होता है जो एक खाने का विंडो हम लोग को बताता है, मतलब किस टाइम में हम लोग खा रहे हैं, किस टाइम में भूखा रह रहे हैं। तो ये विंडो के हिसाब से हमारा सर्कैडियन रिदम हमारा सेट होता है, मतलब खाने के साथ इसका रिलेशन है, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इसका रिलेशनशिप देखिए हम लोग कैसे समझते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए दो होता है, फास्टिंग विंडो। फास्टिंग विंडो मतलब जब हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं, और सॉरी फास्टिंग विंडो होता है जिसमें हम लोग खाना खा रहे हैं, 8 से 12 घंटे के अंतराल में हम लोग जो खा रहे हैं ड्यूरेशन में। और फास्टिंग पीरियड जिसमें होता है जिसमें हम लोग नहीं खा रहे, खाना खाने से एब्सटेन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एक आप ये देखिए इसमें क्या क्या मेजर चीजें इन्वॉल्व होते हैं, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। जैसे सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस, नाम आप देखिए SCN बोल के है, सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस। ये हमारा दिमाग का घड़ी है, सुबह रात दोपहर कब हो गया है वो घड़ी ये बताता है, ठीक है। नाम इतना याद मत रखिए, SCN नाम से याद रखिएगा। ये हमारा दिमाग में रहता है, एक हाइपोथैलेमस रीजन होता है ब्रेन में, वो क्या करता है आपका बताता है कि आपका शरीर में कहाँ दिन हो गया, 12 बज गया, 1 बज गया, जो भी टाइमिंग है और अंदाजा से बताता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा उठने का, सोने का, बॉडी टेम्परेचर सबको रेगुलेट करता है, हार्मोन्स रेगुलेट करता है, ठीक है। इवन हमारा एक पीनियल ग्लैंड होता है उसको रेगुलेट करता है। पीनियल ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, मेलाटोनिन सीक्रेट होता है, जो अभी हम लोगों ने बातें की। मेलाटोनिन हम लोग को उठाता है, सुलाता है। तो आज इस चीज को हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको हम आपको यहाँ से अच्छा से दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं, ये देखिए क्या है, मेलाटोनिन, ठीक है। होपफुली आपको कर्सर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये कब से निकल रहा है, देखिए लगभग 10 बजे से। देखिए ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल थोड़ा सा चेंज होता है, हम एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं, ठीक है। तो 10 बज गया तो ऐसे मत सोचिएगा, किसी का 9:30 में निकल सकता है, 10:30 में भी निकल सकता है। तो 10 बजे हमारा ये मेलाटोनिन सीक्रेट होना शुरू हो रहा है, मतलब शरीर को तैयार कर रहा है, भाई सो जाओ सो जाओ सो जाओ, ठीक है। फिर जैसे ही हम लोग का देखिए, और इसका बढ़ता है फिर धीरे 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 घट रहा है, ये मतलब आप देख रहे हैं पूरा लेके सुबह 10 बजे तक है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 10 बजे तक पूरा उफान मार के बॉडी है, मतलब सोने का कगार पे रहता है, नहीं। उसका प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, ये भी वेरी करता है, ठीक है। अब हम लोग बातें करते हैं दूसरा हॉर्मोन्स, एक कॉर्टिजोल हार्मोन। हम लोग कॉर्टिजोल हार्मोन के बारे में प्रीवियस सेशन में हल्का सा हम लोगों ने जानकारी ली। कॉर्टिजोल हार्मोन क्या होता है, ये स्ट्रेस हार्मोन होता है, हम लोग को परेशान करता है, हम लोग का हार्ट, हम लोग जब टेंशन वाला चीज में आते हैं और बॉडी को तैयार करता है दौड़ने में या लड़ने के लिए, तो हमारा BP हाई करता है, हमारा
हार्ट बीट बढ़ाता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ये सब हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में जाना। इस वजह से स्ट्रेस से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में जाना है। लेकिन इसका और भी रोल है। बॉडी रिलैक्स्ड आराम है, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस नहीं आएगा तो बॉडी उठेगा क्या? नहीं आएगा। दिल का धड़कन थोड़ा सा तेज होगा, ब्लड फ्लो चारों ओर बढ़ेगा, तो धीरे धीरे आपका नींद खुलता है। तो ये आपका कॉर्टिजोल हार्मोन हो गया। तो ये आपका कब सीक्रेट हो रहा है? देखिए, आपका सुबह 6-7 बजे से सीक्रेट होना शुरू हो जाता है कॉर्टिजोल हार्मोन। ठीक है, आपका नींद खुल गया। नींद खुलने के बाद आपको क्या लगता है? भूख। तो भूख को कंट्रोल करता है ग्रेलिन हार्मोन। देखिए ग्रेलिन, ये देखिए दिन का फेज में निकलता रहेगा, रात को बंद हो जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे इसका डोज बढ़ता है भूख बढ़ते रहता है। देखिए यहाँ 8 बजे निकल रहा, मतलब ये नहीं 8 बजे खाने बैठे, मतलब कहने का मतलब है 8 बजे से शुरू हो जाता है इसका सिक्रेशन, धीरे धीरे ऊपर जाने पे उफान मारता है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक हार्मोन आप देख रहे होंगे, लेप्टिन हार्मोन। लेप्टिन, ये हार्मोन का काम करता है भूख को शांत करवाना। ठीक है, भूख को शांत करवाना कि हम लोग को खाना हो गया है, अब भूख एकदम ही नहीं लगे। ठीक है, तो ये देखिए ये तीव्र होता है, 10 बजे के बाद से भूख मारना शुरू होता है अच्छा खासा, और रात भर इसका प्रकोप रहता है ताकि भूख रात को ना लगे। फिर इस पे और भी कुछ कुछ हॉर्मोन्स है जिसको ध्यान देने के लायक है, जैसे कि ये आपका एडिपोनेक्टिन। एडिपोनेक्टिन क्या करता है? ये हमारा एडिपोज टिश्यूज और सेल्स ये सब से निकलता है, दिन में निकलता है। ये ग्लूकोज, इंसुलिन सेंसिटिविटी, ये सबको रेगुलेट करने में मदद करता है। ठीक है, फिर ये वाला देखिए, FGF21, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 21, ये भी लीवर, एडिपोज टिश्यूज ये सब से निकलता है। ये मेटाबॉलिक रेगुलेशन को प्ले करता है, ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। दिन हो गया, जो ग्लूकोज और एनर्जी चाहिए ना सुबह उठने के लिए, तो आप खाना कहाँ से खाएंगे? खाना भी खाने के लिए उठना ही पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लीवर के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर है, फैट स्टोर है, उसको निकाल के उसमें से एनर्जी निकालना शुरू करते हैं। राइट, तो ये पूरा प्रोसीजर है। अब देखिए, सुबह उठे, आपका ग्रेमलिन हॉर्मोन्स आपका ये किया, भूख लगना शुरू हुआ। ठीक है, ठीक है, भूख लग रहा है। फिर इसी टाइम में हम लोग दिन का टाइम हो गया, इंसुलिन भी अच्छा खासा निकलता है। फिर रात होते होते इंसुलिन भी प्रोडक्शन गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर लेप्टिन हार्मोन ओवर पार करते हैं, रात होते होते फिर आपका लेप्टिन हार्मोन पूरा हावी हो जाता है अच्छा खासा, तो भूख नहीं लगता है। और यहाँ पे देखिए मेलाटोनिन हार्मोन फिर रात को चलना शुरू होता है, और दिन होते होते ये मतलब फिर कम होना शुरू होता है। तो यानी कि हमारा बॉडी इस तरह का हार्मोन्स, या जिसको हम लोग आम भाषा में जूस बोले, इससे रेगुलेट होता है। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं दिन का समय हम लोग में इंसुलिन और ग्रेलिन हार्मोन्स ये सब डोमिनेटिंग फैक्टर रहता है, इंसुलिन डोमिनेटिंग रहता है। तो उस समय अगर हम लोग खाते हैं तो हमारा शरीर रिस्पॉन्ड अच्छा करता है। रात को अगर हम लोग खा रहे हैं, इंसुलिन ऑब्वियसली जीरो तो कभी नहीं होता, निकलता है, लेकिन उस समय कम निकलता है, सेंसिटिविटी उतना बॉडी का सेल्स का कम रहता है। तो वो क्या होता है, हमारा शरीर में यूटिलाइज नहीं होके हमारा शरीर में एज अ फैट डिपोजिट होता है। इसलिए नाइट हम लोग अगर खाना खाते हैं तो हमारा शरीर में नेगेटिव रूप से असर करता है काफी ज्यादा। इसी और हम लोग में देखिए लाइफस्टाइल डिजीज प्रॉब्लम ये आ गई है, हम लोग और सुबह हड़बड़ी में निकलते हैं ऑफिस या बिजनेस हो कहीं, खाना हम लोग खाते नहीं है। दोपहर को भी जैसे तैसे खाना खा लेते हैं, रात होते साथ हम लोग सोचते हैं आराम से अब खाएंगे अच्छा से घर आगे, तो एकदम दबा के हेवी मील खाते हैं, जो कि पूरा तरह से गलत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि खाना खाने के बाद हम लोग एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, वॉकिंग भी नहीं करते, सीधा जाके बेड पे थोड़ा देर में सो जाते हैं। तो ये सारा चीज अफेक्ट करता है। आप यहाँ पे चीज आप ये सब ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्कैडियन रिदम और गट माइक्रोबियम का भी अच्छा खासा रिलेशनशिप है। हम लोगों ने गट ब्रेन एक्सिस में हम लोगों ने जाना, दिमाग और ब्रेन का अच्छा, सॉरी, दिमाग और हमारा जो गट है हम और उसका एक अच्छा खासा रिलेशनशिप होता है।
तो आप यहाँ देख सकते हैं SCN, जो हम लोगों ने बातें की, हमारा दिमाग का घड़ी, सुप्रा चाइस्मेटिक न्यूक्लियस, ठीक है, और ये फीडिंग टाइम के साथ मैचिंग होता है, राइट। हल्का फुल्का जो हम लोगों ने बातें की सूर्य उदय का, साथ जो खाने का भी आप चेंज करते हैं, मान लेते हैं प्रोसीजर, तो वो भी चेंज होता है। इसका आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग एक मेरे को आदत है, इंडिया में हम लोग रह रहे हैं, सुबह उठना सोना खाना का जो आदत रह गया है, अब हम लोग तुरंत फ्लाइट पकड़ के अमेरिका चले जाते हैं, राइट। तो आप देखिएगा एक लोगों से तकलीफ आप सुनते होंगे जेट लैग का। जेट लैग क्या है? आपका वो सर्कैडियन रिदम खराब हो गया, वो समझ नहीं पा रहे, अरे दिन अभी तो दिन था, अभी हम दिन में ही आ गए हैं, अभी तो मेरे को लगता है कि रात होना चाहिए था, क्योंकि लाइट पड़ रहा है तो अभी रात होना चाहिए, तो क्या है ये, तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। इस वजह से कभी आपको नींद आता है, कभी ये आता है, थकावट आता है, बॉडी समझ नहीं पाता है। तो ये आपका सर्कैडियन रिदम आपका फिर अमेरिका के हिसाब से सेट होने में आपको टाइम लगता है। फिर अमेरिका में कुछ साल रह गए, वापस इंडिया आया, तो फिर आपका दिमाग में प्रॉब्लम आता है। तो ये आपका सर्कैडियन रिदम आपका खराब होने लगता है। तो इसका बाहर का लाइट हो या बाहर का स्टिमुलस के अलावा फीडिंग के हिसाब से भी इसका सर्कैडियन रिदम अफेक्ट करता है। तो अगर आप सही तरीके से नहीं खा रहे हैं तो सर्कैडियन रिदम क्लॉक जो है वो कंफ्यूज होते रहता है, ठीक है। उसको समझ में नहीं आ रहे, अभी तो भूख लगने का समय है, भूख का ग्रेलिन हार्मोन जैसे चालू किया, आप भूखे रह रहे हैं। फिर बोलता अच्छा नहीं खाएगा, चलो तो अभी तो भूख शांत करवाते हैं, लेप्टिन हार्मोन चला रहे, तभी आप खाना खा ले रहे हैं। तो ये समझ ही नहीं पा रहे भाई ये हो रहा क्या है। तो बॉडी में थकावट, कंफ्यूजन, बहुत सारा चीज होने लगता है। फिर हमारे गट, लिवर, मसल, स्टोमक, हर किसी को अफेक्ट करने लगता है। और वो सबको अफेक्ट करता है तो हमारा गट माइक्रोबायोटा को भी अफेक्ट करता है, जो हम लोगों ने पहले का सेशन में जाना है, कैसे गट माइक्रोबायोटा कितना इंपॉर्टेंट होता है, और ये हमारे ब्रेन के साथ, हमारे बॉडी के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करता है। फिर इसमें आप देखे होंगे कि इस वजह से क्या होता है, गट माइक्रोबियोटा खराब होता है तो न्यूट्रिशन अपटेक, हमारा इंटेस्टाइनल डिफेंस, ये सब खराब होता है। क्यों? हम लोगों ने बातें की, हमारा गट खराब है तो सब कुछ खराब है। इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, हमारा जो हमारा जो इंटेस्टाइन जो है, उसका चारों ओर एक पतला सा लेयर होता है, हम लोगों ने बातें की, म्यूकस मेम्ब्रेस होता है, वो सब गट बैरियर का काम करता है, वो सब खराब होने लगता है, लीकी गट होने लगता है। तो ये हमारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को भी अफेक्ट करता है। ये सब देखिए, ये डाईयूरिनल चेंजेस है। डाईयूरिनल मतलब डेली का बेसिस पे इसमें चेंजेस आता है। हमारे बैक्टीरिया में भी डेली चेंजेस आता है, उसका कॉम्पोजिशन में, उसका जनसंख्या में, उसका एक्टिविटी को लेके सब चीज डाईयूरिनल है, मतलब डेली डेली उसमें चेंजेस आता है। तो ये सब अगर अफेक्ट होता है तो क्या होता है, हमारा बॉडी का में आप देखेंगे पूरा हर चीज चेंज होना शुरू होता है। इवन आप देखेंगे इट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो चीज, ट्रांसक्रिप्टोम और एपिजीनोम। ये दो स्टडीज है, ये हमारा बॉडी में ये देखता है कि हमारा RNA मॉलिक्यूल, DNA मॉलिक्यूल में क्या चेंजेस आ रहा है, हमारा कौन सा जीन एक्सप्रेसिव है, कौन सा जीन सप्रेसिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखे होंगे कि अगर बहुत सारे बच्चों में आप देखे होंगे कि पेरेंट्स एकदम गोरे हैं और बच्चे गोरे नहीं हैं। क्यों? दादा परदादा का में कोई एक गोरे नहीं होंगे। तो आप ये देखें कि बच्चे, लेकिन वो दादा के बच्चे गोरे हो गए, लेकिन पोता या नाती वो गोरा नहीं हो पाया। तो यानी कि ऐसा हुआ कि शरीर क्या किया, गोरा वाला जीन्स जो जो हम लोग को कलर जो दे रहा था, उसको वहां पे सप्रेस किया, वहां पे एक्सप्रेस किया, पोता में एक्सप्रेस किया। तो ये जो चेंजेस आता है ये भी हमारा गट माइक्रोबायोटा से रिलेटेड होता है। तो अब ये तो हम एग्जाम्पल जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन शरीर में भी कुछ चीजें का चेंजेस आने लगता है जो हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर, हो सकता है दोनों का इम्यूनिटी में इशू आने लगता है। बच्चे दोनों हैं, एक का सप्रेस, कुछ सप्रेस हुआ, किसी का आटे को लेके एलर्जी हो जाता है, किसी को नट्स को लेके एलर्जी हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होने लगती हैं अगर गट माइक्रोबायोटा उसमें भी अफेक्ट होने लगता है तो इसीलिए हम लोग को नेचुरल सर्कैडियन रिदम के हिसाब से हम लोग को खाना पीना से लेके एवरीथिंग को कंट्रोल वे में रखना चाहिए। तो जब हम खाते हैं वो भी मैटर करता है, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, से भी ज्यादा।
अब देखिए इसका हम लोगों ने एग्जाम्पल दे दिया। अगर आपका बॉडी आपका क्लॉक के हिसाब से अलाइंड है तो आप एक हेल्दी इंडिविजुअल के रूप में रहेंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल आपका एटीन्यूएटेड है, एटीन्यूएटेड मतलब आपका रिदम टूटा हुआ है, शरीर के साथ आपका मैचिंग नहीं हो रहा, आपका सर घड़ी के साथ आपका मैचिंग नहीं हो रहा है, तो हम लोगों ने गट माइक्रोबायोटा में सारा चीज पढ़ा है। पेट का इशू होगा, सब कुछ का इशू होगा। गट माइक्रोबायोटा का इशू होगा तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड रिलीज नहीं होगा, वो नहीं होगा, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा, तो बहुत सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में इशू आएगा। पेट गड़बड़ रहा, सेरोटोनिन का सिक्रेशन नहीं होगा तो हम लोग को डिप्रेशन रहेगा। लीवर का इशू आएगा, फैट डिपोजिशन कभी भी होगा क्योंकि आप कभी भी खा रहे हैं, उस समय इंसुलिन इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होगा बॉडी, तो रेजिस्टिव ज्यादा होगा। रात को खा रहे हैं तो लीवर में जाकर डिपॉजिट होगा, फैटी लीवर होगा तो फिर हम लोग जानते हैं फिब्रोसिस, फिर सिरोसिस जैसा प्रॉब्लम आएगा। डायबिटीज का भी कारण यही है। कार्डियोवास्कुलर, ओबेसिटी, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जान के रखिए, शरीर में सूजन होता है। कोई भी चीज में आइटिस जुड़ गया तो वो एक बीमारी में आइटिस जुड़ा रहता है तो उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। मेनिंजाइटिस, अर्थराइटिस, ये सब सूजन का एक प्रोसीड्योर है। ये भी हमारा मिस अलाइंड क्लॉक के वजह से सारा चीज प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग देखिए, हम लोग भी जानवर है, लाखों साल से हम लोग क्या करते आ रहे हैं। सुबह उठते हैं, चिड़िया, तोता, बिल्ली, आप जितने भी देखिए दिन में जो जानवर हैं या चिड़िया हैं, उनका क्या रूटीन होता है। सूर्य उदय तक हम वो होते साथ ही सब उठ के तैयार हो जाते, निकल जाते हैं बाहर अपना अपना काम के लिए, और सूर्य अस्त होते होते हम लोग चले आते हैं अपने डेरा में, अपने घर में आराम करने के लिए। तो यहाँ भी शरीर सबसे बेस्ट उसी में ही रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो सुबह खाने के लिए बना गया है, रात को नहीं। तो लेट नाइट जो खाना होता है वो सबको बंद कर देना चाहिए इमीडिएटली। ठीक है, फिर हमारा शरीर देखिए, इसमें आप देख सकते हैं इंसुलिन हार्मोन के लिए दिन में सबसे ज्यादा ये होता है, क्योंकि शरीर जानता है अरे दिन में खाने का चीज है, अब रात को खाएंगे तो रात होता है सोने के लिए, इसलिए इंसुलिन रेजिस्टिविटी बढ़ता है। तो कैलोरीज आप उस समय खा रहे हो तो कैलोरी कंज्यूम नहीं होता है बॉडी की तरह, वो आपका फैट के रूप में ये हो जाता है। इसलिए हमें तैयारी करना चाहिए कि सुबह 12 घंटा का विंडो, अभी जो टीआरएफ की हम लोगों ने बातें की, टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग, तो इसी टाइम में ही हमको खाना है। सुबह 7 से 7 हो, 8 से 8 हो, बस 12 घंटे के दौरान ही खाना, और नहीं। अब इसका मतलब नहीं 10 से 10 कर दें, 11 से 11 कर दें, नहीं। आप समझिए वो चीज पे। ठीक है, तो आपका बॉडी जानेगा हाँ अभी खाने का समय है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करने लगता है। तो हमारा शरीर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बातें की, ग्रेमलिन हॉर्मोन्स हो या कुछ भी हो निकलता है तो आपको खाना, फिर इंसुलिन सेंसिटिविटी सबसे हाई रहता है दिन का समय में, तो उस समय ही आप अगर खाना छोड़ दे रहे हैं तो आप बताइए ना शरीर को क्या लगेगा। ठीक है, उस समय हमारा इंसुलिन हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, हंगर हार्मोन, ग्रेलिन, सब धीरे धीरे सब कंट्रोल होता है, सब अच्छी तरीके से होता है, बॉडी तैयार करता है खाना खाना, तभी आप खाना नहीं खाएंगे तो। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट कभी स्किप ना करें, ब्रेकफास्ट को अच्छे से खाएं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए शुगरी ज्यादा ना हो, एकदम नहीं हो तो बेटर है। चाय कॉफी से शुरुआत ना करें, बेटर है। रीजन मैं बता चुका हूं कि हमारे शरीर में आप देख सकते हैं, जो हम लोगों ने बातें की, ये आपका जो हमारा फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर हो गया, फिर हमारा एडिपोनेक्टिन हो गया, ये सब हमारे शरीर में जो रात पर हमारा जो सोने के वजह से एनर्जी के लिए हमारा लीवर से ग्लूकोज और ये सब छोड़ ही रहे हैं, एनर्जी है। तो अब ग्लूकोज तो आपके शरीर में आ ही रहा है, तो आप उसी समय एकदम और शुगर वगैरह डाल देंगे तो इंसुलिन तो और शूट कर जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, लंच को भी स्किप ना करें, क्यों, कारण वही है, दिन का खाना है। ठीक है, दिन का खाना है तो दिन में भी तो हमारा सब इंसुलिन और सेंसिटिविटी हाई रहता है बॉडी का, तो इसलिए लंच को भी स्किप ना करें। डिनर की बातें करें, डिनर जैसे 7 बजे ही खा लें, रात का 7 बजे तक हो जाए, या फिर बहुत ज्यादा ज्यादा हो तो 8 से ज्यादा देर ना करें, कुछ भी हो जाए।
और लेट नाइट तो खाना खाए नहीं, ठीक है। और अगर और डिनर भी अगर करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि शुगरी एकदम ना हो। रीजन अभी बात कर लिए हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी होता नहीं है इतना ज्यादा, तो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आप ले रहे हैं तो बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, फिर दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। तो नो डाउट हमें क्या खाना चाहिए, क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन घड़ी पे भी नजर रहना चाहिए हम लोग कब खा रहे हैं। तो आज का आपका मील्स आपका है कि आपका जो एक्टिविटी ऑफ द डे है कि आप अपना मील का टाइम को नोट करें और उसका पिक्चर शेयर करें जिस टाइम के साथ, सो दैट आपको भी पता रहे कि हम इस टाइम में खा रहे हैं, ठीक है। टाइम योर मील्स विथ मील पिक्चर्स, ठीक है। थैंक यू। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए, जिसके लिए हम लोग इनवाइट करेंगे हमारे डाइटिशियन मिसेस रजनी राजेश को। थैंक यू। थैंक यू सो मच चंदन जी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें जानकारी मिली हमें कब खाना है, कब बॉडी को रेस्ट देना है और किस तरह से अपने आप को रिलैक्स रखना है। अब मैं बात करूंगी कि क्या लेना है और क्या डिफरेंस है। नॉर्मली हम लोगों ने सुना होगा कैलोरी कैलोरी, हम लोग सुनते हैं, बट कई बार हम लोग ये गड़बड़ कर देते हैं कि कैलोरीज और न्यूट्रिशन में डिफ्रेंशिएट करना भूल जाते हैं। मैं आज थोड़ा सा इसके बारे में बात करूँ कि कैलोरी और न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है और क्या हमें जरूरी है हमारे शरीर के लिए। देखिए, कैलोरीज एक यूनिट होती है जो खाने और पीने में उपस्थित एनर्जी को मेजर करती है। यानी हर खाने पीने की चीज में कैलोरीज होती है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, मदद करती है हमें एनर्जेटिक रखने में। लेकिन अगर पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन की बात करें तो पोषक तत्व वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। हर पोषक तत्व की अपनी एक अहमियत होती है। किसी को भी नहीं कह सकते कि हम इसको पूरी तरह से अवॉइड कर दें और इसको पूरी तरह से ले लें। जैसे आपने सुना होगा हम प्रोटीन्स और फाइबर्स की बहुत ज्यादा बातें करते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि हम अपने खाने से कार्बोहाइड्रेट्स को हटा दें या विटामिन मिनरल्स को हटा दें। नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स भी लेना है, लेकिन एक बैलेंस तरीके से लेना है। अब अगर कैलोरी इनटेक की बात करें, हमें कितना कैलोरी चाहिए, हमारे दिन भर के खाने पीने का जो टोटल कैलोरी इनटेक होता है वो हमारे रोजमर्रा के का जो व्यवसाय होता है, जो हमारा लाइफस्टाइल होता है और जो हम एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हैं उसके जरूरी होता है। अब इससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, हमें पूरे दिन एनर्जेटिक रखने में, एक्टिव रखने में हेल्प करता है। साथ हमें जरूरत है एक बैलेंस बनाने की, जैसा मैंने आपको बताया कि हमें एक बैलेंस चाहिए कैलोरीज के बीच और न्यूट्रिशन के बीच। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे डाइट में हर प्रकार का पोषक तत्व हो, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स का सही संतुलित मिश्रण होना ही चाहिए। कई बार होता है हमारा जो डाइट होता है वो कैलोरिक सरप्लस होता है, यानी कैलोरी की मात्रा उसमें बहुत ज्यादा होती है, तो हमें इससे भी अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ कैलोरी नहीं हो हमारे खाने में, मान लीजिए हमारे खाने में सिर्फ कैलोरी होता है तो हमारा, यानी हमारा जो कैलोरी इनटेक है वो हमारा कैलोरी जो हम बर्न कर रहे हैं या जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं उससे अगर ज्यादा होता है हमारा इनटेक, तो यहीं पे हमारी शरीर में प्रॉब्लम शुरू होती है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और वेट मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि हम कैलोरी और न्यूट्रिशन के बीच का जो बैलेंस बनाए रखें और एक्सेस कैलोरी से हम खुद को बचा के रखें। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूट्रिएंट डेंस फूड और कैलोरी डेंस फूड, कुछ हमने खाया हमें तुरंत एनर्जी मिल गई। मान लीजिए आपने एक कोल्ड ड्रिंक पिया, एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पिया, या आपने दो समोसे खा लिए, आपको लगा अरे वाह तुरंत एनर्जी मिल गई, तो बहुत अच्छा है शरीर के लिए। वो कैलोरी डेंस तो हो सकता है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन कितना मिलता है ये हमें समझना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट डेंस और कैलोरी डेंस में डिफरेंस होता है। न्यूट्रिएंट डेंस खाने में ज्यादा पोषक तत्व होते हैं लेकिन कम कैलोरीज होती है, जबकि कैलोरी डेंस फूड में पोषक तत्व बहुत कम होते हैं और कैलोरी बहुत सारी होती है। अब जो रिफाइंड शुगर की हम लोग बातें करते हैं, हम शक्कर या चीनी कहते हैं, उसमें सिर्फ कैलोरीज है, वहां पे पोषक तत्व कुछ भी नहीं है।
वैसे ही मान लिया अगर हम सब्जियों और फल में न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है क्योंकि इनमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, लेकिन कम कैलोरी होती है। इससे आपके पोषक तत्व मिलते हैं बिना ज्यादा कैलोरी इंटेक के। तो हमें ये देखना है कि हमारे शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए, ना कि सिर्फ कैलोरी चाहिए। ऑफकोर्स कैलोरी चाहिए, हमें एनर्जेटिक रहना है, सारा दिन फिट रहना है, भाग दौड़ करनी है, लेकिन हमें न्यूट्रिएंट बेस्ड कैलोरी चाहिए। अब खाना जो ज्यादा कैलोरी डेंस होता है जैसे फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड और मिठाई वगैरह, इनमें कैलोरी अधिक होती है लेकिन पोषक तत्व कम होते हैं। इनसे ज्यादा कैलोरी इंटेक होने से वेट गेन हो सकता है और हेल्थ भी प्रॉब्लम देना शुरू करता है, ओबेसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हमें ये चीज हमेशा ऑब्जर्व करना है कि जो हमारा प्लेट है, जब हम अपना प्लेट सजाते हैं, हमें ये देखना है कि हमारे प्लेट में कैलोरी डेंस फूड कम से कम हो और न्यूट्रिएंट डेंस फूड को हम ज्यादा से ज्यादा शामिल कर सके। और यही वजह है कि बार बार मैं यहाँ पे इंसिस्ट करती रहती हूँ हर किसी को कि अपने प्लेट में आप प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाइए, यानी दाल या दलहन बेस्ड जो खाने की चीजें हैं, राजमा, सोए, ये सारी चीजों को बढ़ाइए। आप फल सलाद की मात्रा को जरूर शामिल करें और ज्यादा शामिल करें, ताकि हमारा प्लेट जो है वो न्यूट्रिएंट बेस्ड हो, ना कि सिर्फ और सिर्फ कैलोरी बेस्ड। अब एनर्जी तो हमने गेन कर लिया, उसे हमें ये करने के लिए, बर्न करने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है। आई एम श्योर आप लोग आज से अपने प्लेट को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे उसे अपने शरीर में डालने से पहले। आइए अब मैं एक्सरसाइज सेशन के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारी एक्सरसाइज ट्रेनर मिसेस अंजू मेहता को। तो ओवर टू अंजू। खड़े होके खड़े होकर सबसे पहले सर पे टैप करेंगे। सर पे टैप करने से बहुत सारे अच्छे हार्मोन्स जो हमारे शरीर में रिलीज होते हैं, जो हमारे गुड हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। फिर फोरहेड पे टैप करेंगे। फोरहेड पे टैप करने से जिनको भी हेडेक, माइग्रेन है, वो दूर हो जाएगा। फिर अपने चिक्स पे हल्का हल्का प्रेस करेंगे। चिक्स पे प्रेस करने से फेस का ग्लो एनी टाइम बढ़ा रहेगा और फेस में ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहेगा। फिर गर्दन पे हल्का हल्का पहले प्रेस करेंगे, थपथपाएंगे, फिर उसको सहलाना है। इससे जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो, हाइपो हो या हाइपर, दोनों में कंट्रोल करता है उसको। फिर अपने कंधे पे और अपने जांघ पे प्रेस करना है। कंधे पे करने से जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है ना, वो कंट्रोल हो जाएगा। और जांघ पे करने से वेरिकोस नस, जिनकी नसें उलझी हुई रहती है, मोटी रहती है, या पैर में दर्द वगैरह एनी टाइम रहता है, सूजन रहता है, उन सब चीजों में राहत मिलेगी। ऊपर ऊपर ताली बजाना और एक पैर उठा के लेग चेंज करते हुए। टाइम करने के बाद फिर हाथ आगे और पीछे, सिंपल इस तरह से। पीछे भी ताली बजनी चाहिए। हाथ को लॉक, सिर के ऊपर से हाथ ऊपर जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएंगे, ताड़ासन। मरघट तक है तेरी कहानी, पग प्यार दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे, दंगल दंगल दंगल।
करते हैं तारे दंगल 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 धड़कती में जब दुबक जाती है पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है बावले आती सी ऊपर ऐसा करेंगे और सांस को ऊपर, घूर के पड़ी फिर थोड़ा पीछे की ओर झुकेगा। जिनको कमर वगैरह में पेन रहता है या बॉडी फैट कम करना चाहते हैं उसके लिए काफी अच्छा है। फिर दूसरी साइड से सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में कर पूरा शरीर को कान के पीछे में फोल्ड करना है। दंगल दंगल टेन कीजिए। ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना क्या करने के बाद पैर में थोड़ा सा पेन होगा, हल्का हल्का करना उसको फोल्ड कीजिए। की बारी जो कहे कहने दे तेरा भी आएगा उस दिन हिसाब चुका के रहना फोल्ड करिए, रिलैक्स हो जाइए। हाहाकार के बदले रिलैक्स है प्यारे दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं आपके पास अगर दीवार है तो दीवार का सहारा ले लें या चेयर वगैरह कुछ में, तो उसको पकड़ के एक हाथ कमर पे और पैर को साइड से करके ऐसे ले जाएंगे। इससे पेट और साइड का कमर का फैट दोनों को कम करने में हेल्प मिलेगा। थ्री, फोर, फाइव, दिखाने का मौका जब भी सेवन, मिलती है 8, तैयारी के 9, तुझको मोहलत देती है पीछे से पैर है, पीछे से आगे लाना है। 1, हर बूंद पसीना पर मुनाफा बदले में ये जान लेते हम देती है 7, 8, की मेहनत को किसी 9, सादर पर ना प्यारे दंगल 10, दंगल दंगल तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल 3, दंगल 4, 5, दंगल दंगल 7, दंगल दंगल 8, 9, 10. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये करने से कमर के ऊपर ज्यादा जो फैट रहता है ना वो बर्न होगा और आपका कमर बिल्कुल शेप में आ जाएगा। नहीं तीर तलवार नहीं गोली नहीं गोली तू खुद है तेरी फौज तू ही टोली है नहीं तीर तलवार नहीं गोली तू खुद है तेरी फौज तू ही टोली को पकड़ लेने दे हारों को जकड़ लेने दे ये करने से आपका फैट जो बैक में है वो थोड़ा कमी होगी। फिर इसी को और
9, 10। कमर पे हाथ, थोड़ा सा इसको राउंड राउंड घुमाएंगे। कमर पे घुमा सकते हैं या दोनों हाथ ऊपर करके भी। अभी सिंपल करते साइड से, जो जंप नहीं करेंगे उसको साइड इस तरह से घुस के फिर दूसरी तरफ से किए हैं। इस तरह से लगे कि कुछ हम जमीन से उठा रहे हैं। वो लोग इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा करें। आज बातें हो रही थी फैट बर्न करने की, तो बस सारी एक्सरसाइज भी फैट बर्न करने के लिए ही है। हाथ ऊपर करके और धीरे से मुंह से छोड़िए, 3 टाइम कीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइएगा। पैर इस तरह खुला हुआ और थोड़ा सा झुक के इस तरह से करेंगे। जिनका थाई काफी मोटा रहता है ना, आगे की ओर थोड़ा सा पीछे घुसेंगे, ऊपर हाथ करके जहाँ तक नहीं झुक पा रहे, जितना हो रहा है उतना ही डालने की कोशिश करें। कभी भी हम लोग जितना भी आगे झुक के एक्सरसाइज करते हैं ना, उसका बैक भी झुकना चाहिए। तो बैठ जाते हैं, बैठ के लेट जाइए, लेट के हाथ हमारे पीछे, एक पैर दूसरी साइड पे इसको जितना जा पाए पास थोड़ी दूर, या आपको हाथ तक आगे सीधा जा रहा तो वहां ले जाएंगे। खत्म हो गया। के बाद फिर से दूसरी हाथ जिनका पैर ज्यादा नहीं जा पा रहा या ऊपर बैठा, तो जितना जाए उतना ही है, पेट दूसरी तरफ और दूसरी तरफ। दोनों पैर सीधा ऊपर उठेगा और पैर को ऊपर नीचे करना है। क्योंकि कमर के नीचे थोड़ा गैप रह जा रहा है ना, वो हाथ इस तरह से रख ले तो उनको काफी सपोर्ट मिल जाएगा।
फिर इसी पोज में अपने glutes को अपने उठाने की कोशिश करिए। पैर ऊपर आगे की ओर इस तरह से। सिंगल लेग स्ट्रेचिंग करना है अपनी ओर खींच के। पवन स्ट्रेचिंग है, लेकिन पहले सिंगल सिंगल लेग फिर डबल लेग। फिर दोनों पैर एक साथ। एक पैर इस तरह से और इसको हाथ से पकड़ के थोड़ा सा रिलैक्स करें। दोनों पैर को के हाथ स्ट्रेच करके अपनी एड़ी को पकड़ के थोड़ा और ज्यादा मोड में आना है। अभी पेट के बल लेटेंगे। दोनों हाथ पहले पीछे करके इस तरह से घुटने को ऊपर उठाना है जितना हो सके। फिर इसी डायरेक्शन में थोड़ा पैर भी उठेगा और थोड़ा हाथ भी। विमान आसन। दोनों हाथ साइड में और कोबरा आसन, जितना आप शरीर उठा पाए, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर। अच्छा है, प्लस थायराइड वालों के लिए भी अच्छा होता है और गट हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है। एक बार और करती हूँ। फिर इसी पोज में धीरे से पर्वतासन में चले जाएंगे। फिर नीचे एड़ी थोड़ा ऊपर, पैर की उंगली पे खड़ा हो जाना है और सिर नीचे की ओर। धीरे से पर्वतासन में आप दोनों पीछे और जहां तक हो सके फोरहेड को जमीन में टिकाना है। थोड़ा शॉर्ट रिलैक्सिंग, दोनों हाथ आगे, पैर को खोलते हुए चाइल्ड पोज में। पूरा शरीर रिलैक्स, एकदम सांस धीरे धीरे लेते रहिए और पूरे शरीर को नीचे और नीचे कर दीजिए। ये भी फ्लेक्सिबल होगा। हम लोग शासन में बैठेंगे। बैठ के पहले हाथ से, अभी ठंड के टाइम है ना, तो नी प्रॉब्लम बहुत लोगों को बहुत ज्यादा होती है। इसको गोल घुमाएंगे, कंधा भी गोल गोल घूमेगा। एक साइड से 10 टाइम गोल गोल घुमाना है, अपने घुटने पे भी और कंधे भी गोल गोल। फिर उसका अपोजिट, जिन लोगों को नी प्रॉब्लम रहती है ना, वो सुबह जैसे बेड से उठते हैं ना, तो वैसे अपने घुटने की मसाज कर ले इस तरह से, फिर बेड से नीचे उठते, उनको काफी रिलैक्स महसूस होगा। भी कम होगा और जो सूजन होता है वो भी कम जाएगा धीरे धीरे, अगर पर डे प्रैक्टिस इस तरह से करते रहेंगे तो।
और साइड से। हाथ गर्दन के पीछे या सिर के पीछे और पीछे से पुश करना है आगे की ओर, फिर आगे से पीछे की ओर, फिर साइड से। सिर को धीरे से गर्दन को धीरे धीरे घुमाएं। जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ा आराम से, जितना में वो कंफर्टेबल हो उतना ही करें। 3 टाइम एक साइड से, फिर 3 टाइम उसका अपोजिट। दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों को हिट करेंगे। एक्सरसाइज करते समय ना अपने फैन को ऑफ रखना चाहिए हमेशा, और एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी 5 या 10 मिनट तक बिना फैन के आप बैठिए, तभी आप जितना भी फैट बर्न करोगे ना वो ज्यादा अच्छा होगा। फिर इसी तरह से थोड़ा सा हाथ को रब करके अपने फेस पे फोरहेड को इस तरह से मसाज करेंगे, इससे जो फोरहेड पे जो चिकन रहती है ना वो धीरे धीरे कम जाएगा। क्योंकि सबके फेस में पसीना काफी होगा तो उसी से हो जाएगा ये। फिर इसी को गोल गोल चिक्स पे भी पीछे इधर ले जाके कान के पास छोड़ना है। आंखों को धीरे धीरे गोलाई में एकदम बिल्कुल स्लो स्लो, एक साइड से गोल 3 टाइम या 5 टाइम, फिर उसके अपोजिट। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइएगा। भाव को भी हल्का 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 प्रेस करना है, इस तरह से जैसे चींटी काटते हैं ना, इस तरह से। ये चिन को पकड़ के पीछे की ओर ले जाना है। हाईलाइट वाले इसको जब भी बैठे ना, सुबह शाम दोपहर भी करते रहे। इससे जितना बड़ा मुंह खोल सकते हैं। ये जॉ के लिए एक्सरसाइज है। जो चार्जिंग जाएंगे कि हाथें आपकी लाल हो जाए, इससे सारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए इतना ही। थैंक यू। गो टू होस्ट। ओके, थैंक यू मैम फॉर योर वंडरफुल सेशन। आज सभी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो रियल में फील कर रहे हैं कि हमें कैसे ताजगी सुबह सुबह जो है हम लोग अपने को एनर्जाइज कर लेते हैं और दिन भर के लिए हम लोग फ्रेश और ताजगी महसूस करते हैं। और जो भी चेंजेस हम लोग ला रहे हैं अपने जिंदगी में वो हमारा फॉरएवर होने वाला है। फॉरएवर मतलब जब तक हम लोग हैं तब तक हम उस चीज का मजा ले सकते हैं। कहने का मतलब है जो भी चीज सीख रहे हैं इसको हम अपना डे टू डे लाइफ में अगर मैनेज करते रहें तो हम लोग वाकई में ग्रेजुअली हम लोग अपने सेहत को और बढ़िया बना सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच सबको बहुत बहुत बधाई। एंड कल हम लोग एक नए सेशन के साथ दोबारा आप लोगों से मुलाकात करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड गुड डे।